8 जुलाई को गांधरबल जिले के गोजरपट्टी प्रांग में बादल फटने के बाद क्षेत्र में बनी स्थिति के चलते स्थानीय लोगों ने काफी चिंता जताई है और जिला प्रशासन से राहत कार्य में सहायता करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई को गोगरलीफ के ऊपरी इलाके में बादल फटने के कारण जहां स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ, वहीं अब इससे पैदा हुए हालात से लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के पानी के कारण घरों में जमा मलबा और पानी बड़े बड़े पेड़ के कारण समस्याएं आ रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि वे निजी तौर पर पुनर्वास कार्यों में जुटे हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन की पर्याप्त मदद की जरूरत है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर घरों और आंगनों में जमा मलबा जल्द नहीं हटाया गया तो बीमारियां फैलने का खतरा है। स्थानीय लोगों ने जल शक्ति विभाग से क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपों को ठीक करने की अपील की ताकि क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल बहाल किया जा सके। वहीं इस बाढ़ के कारण क्षेत्र के 2 स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण स्कूल में शिक्षण प्रक्रिया बंद हो गई थी और विभाग ने पास के बागीचे में तंबू लगाकर इस प्रक्रिया को शुरू किया, लेकिन इन टेंटों में फर्श और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बादल फटने से भयभीत स्थानीय लोगों और उनके घरों में कीचड़ का पानी और मलबा जमा होने के चलते उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें समय पर मुआवजे में 10,000 रुपये और कुछ कंबल दिए गए थे, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने हमें भगवान भरोसे छोड़ दिया। इस बीच स्कूली बच्चों का कहना है कि अब हमें स्कूल भवन में घुसने से डर लगता है, क्योंकि ये पहले से ही झर्जर था, वहीं अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसलिए हमारी प्रशासन से अपील है कि वह हमारी शिक्षा पर ध्यान देकर हमें न्याय दें। मेरा नाम अमरीना अख्तर है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गोजरपट्टी प्रांग में रहती हूँ। परसों हमारे गांव में बादल फटने की वजह से हमारे स्कूल को बहुत डैमेज हुई है और इस वक्त हम टेंट में रह रहे हैं। ना हमें पावर की फैसिलिटी है और ना इलेक्ट्रिसिटी है और हमारी बिल्डिंग भी टूट चुकी है। हमें टॉयलेट की भी फैसिलिटी नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं और यहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूलों में रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और बच्चे यहाँ पढ़ने आए, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी तरफ भी ध्यान दे ताकि हम भी अच्छे से पढ़ लिखें और अपने गांव का नाम रोशन करें। मेरा भी ये ख्वाब है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं और कौम की खिदमत करूं। एलजी सर से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लड़कियों पर ध्यान दिया जाए और हमारी बिल्डिंग को नए से तामीर किया जाए। मेरा नाम इकरा गुलजार है। मैं गोजरपट्टी प्रांग से हूँ और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गोजरपट्टी प्रांग है। परसों बादल फटने की वजह से हमारे स्कूल में पानी चला गया और हमें टेंट्स में शिफ्ट किया गया। उस दिन बारिश पड़ने की वजह से हमारे टेंट्स गीले हो गए और हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो गई और हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। हमारे बाथरूम नहीं है और हमें ना पानी है ना पावर है। हमें जाना होता है ऊपर नदी के पास, वहाँ से गंदा पानी लाना होता है और पीना होता है। और हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और हमें नई बिल्डिंग दे। हमें क्लासरूम जाने से डर लगता है क्योंकि स्कूल की दीवार टूटी हुई है। उस दिन सैलाब के साथ जो पानी आया वो हमारे स्कूल में गया। हमें अंदर क्लासरूम के जाने से डर लगता है क्योंकि वो टूट भी सकता है, हम मर भी सकते हैं उसकी वजह से। हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और हमारे लिए बिल्डिंग बनाए कि हम अच्छी तरीके से पढ़ सके और लिख सके। मेरा नाम हनीफ अहमद कसाना है। मैं गुजरपट्टी प्रांग में रहता हूँ। यहाँ पे कोई रात का उस टाइम 3 बजे थे तो एक आवाज़ आई है। आवाज़ के साथ ही पानी सैलाबी सूरत में तब पूरा पानी लकड़ी वगैरह घरों में घुस गई। मस्जिद शरीफ शहीद हो गई और स्कूल में पानी घुस गया रात के 3 बजे। ये कोई 29 तारीख की बात है। 29 तारीख सुबह के 3 बजे पानी घुसा घरों में। यहाँ पे स्कूल में मस्जिद तबाह हो गई, घर तबाह हो गए। उसके बाद तो ज़मीन बाग सारा कुछ यहाँ पे वीरान हो गया। टाइम आए थे उस टाइम आए थे, तहसीलदार साहब आया था, एसडीएम साहब आया था, डीसी साहब आए थे, एडिशनल डीसी साहब आए थे और भी महकमे आए थे, जंगलात वाले आए थे, मगर उसी टाइम आए। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया। हम तो ये समझते हैं कि गुज्जर को इंसान, भैंस को माल और मक्की के आटे को रिज़्क नहीं समझा जा रहा है यहाँ पे इस टाइम में। नहीं तो और कहीं अगर ये होता तो आते, हर रोज़ आते, देखते। अभी हमारा पानी नहीं बहाल हुआ है, अभी हमारे रास्ते नहीं बहाल हुए हैं, अभी जो है मलबा नहीं उठाया गया है। आज हम अपनी लागत पे जो है मलबा उठा रहे हैं यहाँ से। आज हमें 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अपनी लागत पे रास्ते हम निकाल रहे हैं। रास्ते नहीं है हमें, पानी नहीं है हमें। उस दिन भी हमने सबसे पहले जो मशीन आई थी वो हमारी 2 मशीन आई थी,
उसके बाद गवर्नमेंट की 11 बजे मशीन आई है। उन मशीनों को भी किसी ने ये पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं। वो हमने अपने गांव की लेवल पे मशीन लाई थी, सबसे पहले हमने लाई थी मशीन। उसको तहसीलदार साहब या किसी ने उसको कोई पैसा वैसा नहीं दिया है। आज जो मलबा हम उठा रहे हैं ये खुद हम अपने गांव की तरफ से उठा रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आता है। चाहते हैं हम गवर्नमेंट से यही कि हमारे रास्ते साफ़ हो जाए, ये मलबा घरों से निकाला जाए। ये मस्जिद के आंगन में देखिए आप कितना मलबा है। कम से कम एक JCB अगर हमें होती 2-3 दिन के लिए, ये रास्ते हमारे साफ़ हो जाते। और हम आजकल रात को यहाँ पे बैठते ही नहीं है घरों में। जैसे थोड़े से बादल आते हैं कुछ, जो ये ऊपर से नाला है इसकी हालत ऐसी है, ये हर जगह से टूटने पे तैयार है इस टाइम। क्योंकि इसमें अगर पानी आएगा तो हम उस टाइम घर छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ से। कम से कम अगर टेंट होते या कुछ होते हम सेफ़ जोन में चले जाते फ़िलहाल के लिए, जब तक इसकी बंद हो जाती या कुछ हो जाता, क्रेड वगैरह हो जाती। हमें तो बहुत डर, हमारे बच्चे रात को यहाँ पे नहीं रहते हैं। और जो है हमें बागों के लिए मुआवजा दिया जाए, जिस घरों में नुकसान हुआ है उन घरों का मुआवजा दिया जाए। उस दिन थोड़ा बहुत मिला है 10-10 हज़ार और 5 कंबल, मगर वो खाली सफाई वगैरह के लिए मिला। जिस घर का कूना निकल गया है कहाँ 10 हज़ार में वो ठीक होगा, या जिस घर का और नुकसान हुआ है। और हमें पानी का इस टाइम बहुत बहुत मुश्किलात है पानी। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।